अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक हो। और ईद में तो खैर बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ व्लॉग बना पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। ये ईद से पहले के कुछ क्लिप्स थे तो मैंने कहा चलें आज आपसे हम यही शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, बिल्कुल नहीं कुछ कर पाए थे। ये मैं ईद से पहले जो सफाई करी थी किचन की, ये था मैंने बनाया था। ज़ाहिर सी बात है ईद के अलावा भी करते ही रहते हैं, लेकिन ईद पर एक खुसूसन बस एहतमाम होता है कि लाज़मी करनी है, भले कितनी भी सफाई की हुई हो। तो ये सारी बर्नियाँ वग़ैरह निकाल के जो है मैंने सारी सफाई की थी। ये मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने वाइट और पिंक ही मेरी बर्नी है, तकरीबन ज़्यादातर ऐसी ही कंट्रास्ट में है। तो सब पे मैंने चीज़ें डाल के और ऐसे नाम, क्योंकि एक जैसी थी तो पता नहीं चलता था किसमें क्या है, तो इसीलिए सब पे मैंने ऐसे टेप लगा के वाइट वाली, और उसके ऊपर मैंने नाम लिख दिया था कि किस चीज़ में, किस बर्नी में मैंने क्या डाला हुआ है। इसीलिए जो है ये सारी बर्नियाँ मेरी एक जैसी, तो मैंने सब पे टेप लगाई हुई है। और ये मैं साफ़ भी करी थी साथ साथ, और जो चीज़ कम थी वो वापस सौदा उसमें डालती भी जा रही थी कि जिस चीज़ की कमी थी, जिसमें वैसे भी अभी सौदा तो आया नहीं था, क्योंकि ईद से पहले मैं ख़ुद नहीं जा रही थी कि रश बहुत होता है मार्केटों में। तो इसीलिए मैंने कहा अब ईद के बाद ही जाएंगे, ईद में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रश में क्या लेना कुछ समझ भी नहीं आती ऐसे। और ये जो है, जो मैंने आपको सूट दिखाया था, मैं खुद ही सिलाई करती हूँ अपने कपड़े भी। तो ये मैंने अपना ट्राउज़र इस तरह से साइड पे कपड़ा डाल के मैंने इसे सी लिया था। अच्छा कंफर्टेबल था और सबको ये सूट बहुत अच्छा भी लगा था, मेरी अम्मी को, तो मेरी बहन भाभियों को। और ये जो है ना ऑरेंज कलर की जो कमीज़ थी, ये देखिए दामन मैंने इस तरह से पूरा लगा दिया था। थोड़ा सा सफाई की ज़रूरत, जो कोमन पिन के ज़रिए मैं रख के और लगाती रही। और गला देखिए, ये पूरा मैंने इसको छुरी को गरम करके उससे मैंने ये सारे कोने ऐसे कट किए थे, और फिर मैंने इसे सुई से टाँक दिया था, क्योंकि मशीन से टाँकने में बहुत मेहनत हो रही थी, बहुत टाइम लग रहा था। इसीलिए बार बार मशीन को रोकना चलाना, तो इसीलिए, और मोतियाँ भी थे, तो मैंने जो है इसको हाथ से ही टाँक लिया था पूरा का पूरा। और ये इस तरह से अभी आस्तीन इसकी नहीं लगी थी, और डोरी पाइपिंग करनी थी इसकी, जो कि मेरी अम्मी करती हैं, मैं उनसे करवाती हूँ। और ये मेरी बेटी का दुपट्टा जो मैंने चांद रात को बनाया था। इसको पहले मैं ये दुपट्टा, ये शॉकिंग पिंक कलर है, अभी टाइलों के ऊपर इस तरह से ज़्यादा शो नहीं हो रहा। ये जो है शॉकिंग पिंक कलर का था, इस पर मैंने साइड पे ये ग्रीन कलर की उसका ट्राउज़र था, ये मैंने ग्रीन कलर की, सी ग्रीन कलर की लेस लगाई थी, और साथ मैंने इसके बीच में सारा गोटा लगाया था, चिपका दिया था मैंने इसे, क्योंकि टाँकने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने UHU के ज़रिए इसको पूरा टाँक दिया था। और साइडों पे मैंने इसके पल्लू पे 3-3 शीशे के बटन लगाए थे, जो गोटे के बने हुए होते हैं। ये देखिए, अब आपको शो हो रहा होगा, ये जो है दुपट्टा, ये देखिए, ये मैंने गोल गोल शीशे वाले फूल से बने हुए थे, वो मैंने लगा दिए थे 3-3 पल्लुओं पे। और ये शॉकिंग पिंक कलर का ये दुपट्टा था इसका। ये जब मैं लेकर आई थी, इसमें ना मोती वाली पिको हुई थी गोल्डन कलर की, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने वो सारी काट के, फिर मैं उसी वक्त गई थी, मैं लेकर आई थी, तो मैंने फिर इस तरह से पूरा बना लिया था दुपट्टा, और बहुत अच्छा लग रहा था ये दुपट्टा। और ये हमारे यहाँ ईद के तीसरे दिन कुर्बानी होती है, तो ये कुर्बानी का गोश्त आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितनी तौफीक थी उस लिहाज से हमने कुर्बानी की, और कोशिश हमारी यही होती है, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हम कुर्बानी करें ज़रूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हर साल करते हैं, अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी हुई है। तो ये कुर्बानी का गोश्त आ गया था, मैंने इसको सारा समेटना था, लोगों में बांटना था, तो ये मेरा कम से कम मुझे 1.5 घंटा लग गया था इसको समेटते, लोगों को बांटते हुए। और ख़ुद भी जो कीमा बनाना था वो सब भी मैंने अलग कर लिया था, इसी में से चुन के 3 हिस्से बना के जो करते हैं वैसे ही मैंने इसको सारा करके, और जल्द से जल्द, यानी 1 बजे तक मैं फ़ारिग हो गई थी अपने सारे काम करके। और फिर उसके बाद जब मैंने खाना रात में मैंने बनाई थी बोटियाँ, और ये मैंने रख दिया था शामी कबाब का, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से शामी कबाब को दिल हो रहा था, तो ये मैंने शामी कबाब का रख दिया था। और रात में मैंने रख दिया था दूसरे दिन के लिए, क्योंकि मैंने कहा फिर सुबह उठो, फिर
कपड़े धोने का एक मेरा इरादा था, तो खाना फिर ना मुश्किल हो जाता है और फिर छोटे बच्चे का साथ है तो मुश्किल लगता है, इसीलिए जो है ना मैंने ये रख दिया था। और इसके अंदर मैं प्याज भी डालती हूँ। प्याज गोश्त जब गल गया फिर मैंने इसमें ये दाल डाल दी थी जो बस अब पानी ये सुखा देगी। और मोटी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मसाला, जो हस्बे जायका हर एक का अलग अलग तरीका होता है। और ये पानी उबल रहा था क्योंकि पानी बॉईल करके पीते हैं, तो ये मैंने पानी कूलर भर के और पानी बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। और ये भी कुछ देर तक बस पानी सूखना था, इसका मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया था। इंशाल्लाह इसका मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें ही अंडे डाल के किस तरह से बनाती हूँ शामी कबाब, और अच्छे लगते हैं सबको शामी कबाब। मेरे घर में मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है, पागल है वो शामी कबाब के लिए। और जो मैंने बोटियाँ बनाई थी मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि वो जो है खा ली थी, थोड़ी बहुत बच भी गई थी उसके अंदर, तो इसीलिए जो है ना मैं दिखाती हूँ। ये भी मैंने कोयले का धुआं नहीं दिया था, बाकी ये बच गई थी अभी, और वो मुझे पता था वैसे ही खाई जाएगी चलते फिरते जो है ये। और साथ इसके इमली की चटनी थी जो इसके साथ खाई जाती है। केचप के साथ भी खा लेते हैं, मेरी बेटी और हस्बैंड तो ज़्यादा केचप के साथ खाते हैं, मैं जो हूँ वो चटनी के साथ ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, तो इसीलिए। अब ये कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कबाब किस तरह से बनाए। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मुझे आप कैसी भी लगती है आपको मेरी वीडियोस। और ये कबाब का जो प्रोसेस है ये भी चल रहा है। जब भी पानी सूख जाएगा इसके अंदर फिर इसे मैं पीस लूँगी। वो तो मेरे पास चॉपर तो नहीं है, मैं इसे वो कूटने वाला जो इसी में कूटती हूँ। और फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा और